यूक्रेन दे नाल मोढा ला के रूस के खिलाफ लड़ांगे और सानू 15 दिन की इन्फेंट्री ते आर्टिलरी की ट्रेनिंग दी जाए तो फिर असी तैयार होके रूस की फौज का सामना करांगे। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमन पसंद तरीके दे नाल गल करनी, खालिस्तान की कॉन्फ्रेंस करनी, मीटिंग करनियां, सैमीनार करने, ये कोई पाबंदी नहीं हो सकती है। आ देखो ये केस की पाई हुई है ना, इस तरह वो बीबी ने केस की पाई सी तुहाडे वर्गर। हुण तुहानूं ये किसी जमात चों कढ देण, ये तो बड़ी शर्म की गल है। अज पाकिस्तान दे विच कणक की घाट है, वो रूस तो मंगा रहा है तो साडी वट नाल वट लगती है, तो असी इस मौके का फायदा क्यों नहीं लेंदे। दाड़ी केस रखिए, दाड़ी केस ना मनीए, ये नाल साडी पछाण नहीं रहिंदी। ते इस करके जिवें बब्बर शेर की जत मुनदी है तो उस दे मगर तो गिद्दड़ पै जाणगे। तुसीं देखोगे मुसलमानों ने उत्ते गोल टोपी पाई हुई है। हुण जे वो ला दें वो तो हिंदू लगणगे तो उन्होंने खतरा ही नहीं कोई होगा। तो जे मुसलमान अपनी पछाण नूं नहीं गवाउंदे, बेशक उन्हां दे उत्ते इन्ना जबर हो रहा है, तो फिर सिख दाड़ी केस क्यों कटदे। एक गल मेरे च वखरी है कि मैं छुट्टी ते नहीं गया सिख कौम, मैं लग्या रहा जिन्ना चिर उठे नहीं है। हुण खालिस्तान तो यह एक मुल्क बनूगा जिथे सारिया कौमां रहणगियां, पर जिहड़ा हिंदू राष्ट्र है, जिहड़ा ये कहते हैं बीजेपी RSS के बहुत सारे साडे हिंदू वीर, उहदे विच तां सिर्फ हिंदू रह सकणगे। फिर संतां दी गल किसी ने नहीं कीती कि किवें उन्हां नूं शहीद कीता, उन्हां दे शस्त्र कित्थे ने ते उन्हां दा भोग कित्थे पाया, कित्थे ये उन्हां दे फुੱਲ पाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं पहुंचे हाँ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। बीबी जी मान साहब, जिहड़ा यूक्रेन ते विपता बनी है उहदे बारे तुसीं की कहना चाहुंदे हो? बीबा ये तो किन्ने चिर दी बनती गई है, तो जिहड़ा नेटो है, अमेरिका है, इहदे ते ख्याल नहीं रखिया, क्यों करके यूक्रेन का एक बहुत वड्डा सूबा 2014 दे विच दब लिया सीगा रूस ने, ते हुण फिर रूस ने हमला करता, ते साडे हिंदू मुसलमान ते सिख खास करके उत्थे पढ़ाई दे लई गए है। ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ उत्थे पढ़न वालिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा है कि आपां सिख एक मार्शल कौम है, लड़न वाले हैं, तो जिहड़ा गुण तुहानूं यूक्रेन ने दिता है ते सिखी ने दिता है, उस नूं हुण थोड़ा जिहा उतारन की लोड़ है। तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जिहड़ा नेड़े तो नेड़े मिलिट्री का पोस्ट है उत्थे रिपोर्ट करो और कहो कि असी यूक्रेन दे नाल मोढा ला के रूस के खिलाफ लड़ांगे और सानू 15 दिन की इन्फेंट्री ते आर्टिलरी की ट्रेनिंग दी जाए तो फिर असी तैयार होके रूस की फौज का सामना करांगे। सानू रंज है कि रूस की फौज 1984 दे विच इंदिरा गांधी ने बुलाई सी, ते बरतानिया की फौज के नाल रल के ते इंडियन फौज के नाल रल के साडे दरबार साहब श्री अमृतसर विखे
ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ 3 ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਜ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ DGP ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 1984 'ਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਐਡਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਜਸ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੌਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਧੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਲ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ,
जिथे साडे किसान ते किसान मजदूर अपनियां जिनसां बेच सकन। अज पाकिस्तान दे विच कणक दी घाट है, वो रूस तो मंगा रहा ते साडी वट नाल वट लगदी है, ते असी इस मौके दा फायदा क्यों नहीं लैंदे? असी क्यों, मैं भी नहीं कह रहा, जिहड़ी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने इंडिया तो भी दस्तखत कराए है कि बॉर्डर मुल्कां दे खुलने चाहिए है आपस दे विच वपार करन दे लई। इहदे लई साडे लाले बाणीए भी फड़नगे, ते जिहड़ी बेरोज़गारी साडे नौजवानां च है वो भी बहुत वड्डे तौर दे उत्ते खत्म होगी, क्यों करके एक किता साडा ट्रांसपोर्ट भी है। तो जदों बॉर्डर खुल गया तो फिर साडियां जिनसां ईरान भी जाणगियां, उत्थे कीमत 9,000 रुपया क्विंटल है बासमती की, इत्थे सिर्फ 3,000 या 3,500 मिलती है। सो इस तरह ये बहुत फायदे हो जाएंगे। फिर संतां की गल किसी ने नहीं की कि किवें उन्होंने शहीद किया, उन्होंने शस्त्र कित्थे ने, तो उन्होंने भोग कित्थे पाया, कित्थे ये उन्होंने फुल पाए, ना भाई अमरीक सिंह का पता है, ना थारा सिंह बाबे का पता है। तो ये जिहड़े 25,000 सिख उत्थे आए सीगे, उदण 6 जून नूं 5वें पातशाह का शहीदी दिवस है, उन्हों भी सानू कोई पता नहीं। फिर जिहड़ा साडा लुट लिया तोशाखाना दरबार साहब का, उहदा कुछ पता नहीं। जिहड़ी सिख रैफरेंस लाइब्रेरी लुट ली है, उहदा कोई पता नहीं है। ये सारिया चीज़ों का पता करांगे। ये करना तो सारा कुछ केजरीवाल साहब नूं सीगा, क्यों करके वो चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, पर उन्होंने तो सिखां नूं किसी नूं वजीर अपनी कैबिनेट तक नहीं लिया। इन्नी नफरत है लोगों के नाल, ये जिहड़े कट्टड़वाद हिंदुत्व है। हुण कहंदे जी तुसी खालिस्तान, हुण खालिस्तान तो ये एक मुल्क बनूगा जिथे सारियां कौमां रहणगियां, पर जिहड़ा हिंदू राष्ट्र है, जिहड़ा ये कहंदे है BJP RSS ते बहुत सारे साडे हिंदू वीर, उहदे विच तो सिर्फ हिंदू रह सकणगे। हुण तुहानूं पता है जिहड़े नवें CAA ते होर कानून पास कीते है, इन्हां ने बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे करके उत्थे असाम दे डिटेंशन सेंटरां दे विच पाते है। हिंदू राष्ट्र दे विच की सिख रह सकणगे, मुसलमान रह सकणगे, ईसाई बुद्ध जैनी रह सकणगे? ये तो पता होना चाहिए। अज ही पता लगे है कि कर्नाटक दे विच जिवें बीबियां नौजवान पढ़न जांदियां सी, हिजाब पाउंदियां सी, एक बीबी ने तुहाडे वर्गा आ देखो ये केसकी पाई हुई है ना, इस तरह वो बीबी ने केसकी पाई सी तुहाडे वर्गन। हुण तुहानूं ये किसी जमात चों कढ देण, ये तो बड़ी शर्म की गल है। असी तो इत्थों के जमपाल हैं, सिख मजहब इत्थे जम्मिया है, तो हिंदू भरा तो सेंट्रल एशिया तो आए है, उधरों आए है, ये तो विदेशी लोग हैं। हुण सानू मत सिखाउणगे कि ये तुसी केसरी नहीं पाउणी जां ये नहीं पाउणी। मान साहब जो तुसी खालिस्तान की गल करते हो, बहुत सारे इदां दे वीर आ जिहड़े हिंदू वीर आ तुहानूं अतवादी दसदे आ कि मान साहब मतलब एक तरह का एक दंगा भड़काऊ बयान दिंदे ने, खालिस्तान की गल करते हैं, की कहना चाहुंदे हो इस बारे? हुण मैं तुहानूं दसदा कि हिंदू राष्ट्र के बारे पहलां क्लीयर करन, फिर तुसीं मैनूं पुछो ना कि इन्हां नूं काहदा डर है खालिस्तान तो। मान साहब तुसीं खालिस्तान का जिहड़ा केस आ सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट तो जिते हुए हो, उहदे बारे की कहना चाहुंदे हो? ये तो साडी काबलीयत है। साडे जिहड़े ये वकील है सुप्रीम कोर्ट के रंजन लखनपाल जी, उन्होंने सानू जित के दिता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमन पसंद तरीके दे नाल गल करनी, खालिस्तान की कॉन्फ्रेंस करनी, मीटिंगां करनियां, सैमीनार करने, ये कोई पाबंदी नहीं हो सकती है। मान साहब जिहड़ी अज दे नौजवान आ, उन्हां नूं तुसीं की मैसेज देना चाहुंदे हो? उन्होंने मैसेज देना चाहता है कि आप अपनी कौमीयत को पछाणीए, दाढ़ी केस रखिए, दाढ़ी केस ना मन्नीए, ये नाल साडी पछाण नहीं रहिंदी। ते इस करके जिवें बब्बर शेर की जत मुन्नदी है, तो उस दे मगर तो गिद्दड़ पै जाणगे।
सो अपनी पछाण रखनी बहुत जरूरी है सिख कौम दे लई। हुण मुसलमानां नूं इंडिया दे विच सब तो खतरा है, पर तुसीं जदों भी बाजार जांदे होगे तुसीं देखोगे मुसलमानां ने उत्ते गोल टोपी पाई हुई है। हुण जे वो ला देण वो तो हिंदू लगणगे ते उन्हां नूं खतरा ही नहीं कोई होऊगा। ते जे मुसलमान अपनी पछाण नूं नहीं गवाउंदे, बेशक उन्हां दे उत्ते इन्ना जबर हो रहा है, तो फिर सिख दाड़ी केस क्यों कटते हैं? ये वापस आउण। ये संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने भी बहुत बारी किया है, तो ये पिछे उन्होंने अपनी शहादत दे दी है। तो हुण अपने सरदार दीप सिंह सिद्धू ने भी देती है, तो उन्होंने भी कहा सीगा कि मैं दाड़ी केस मुनदा है, पर हुण मैं वापस सिख धर्म ते सिख कौम दे विच आ रहा है। ठीक है। मान साहब कितना टाइम हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब अपनी कौम वास्ते लड़दे कदे ਤੁਹਾਡਾ मन ऐ नहीं किया कि मतलब बहुत समा हो गया मेरी कौम मेरे नाल नहीं तुरदी ते मैं भी मतलब थक के बह जावां? ऐ बीबा ऐ होया सीगा कि जदों गांधी जी वो फिर गुजरात अपनी सबरामती आश्रम है किन्ने साल बैठा रहा, तो इस तरह नगार आ गया जिन्ना साहब मुहम्मद अली जिन्ना दे, उन्हां दी मुस्लिम कौम ने उन्हां नूं यह पछाण नहीं दिती। फिर वो वापस वलायत जाके अपनी वकालत करन लग पे सी। पर जिमें जिमें इन्हां दियां कौमां उठियां जागियां, फिर गांधी जी भी वापस आ गए तो जिन्ना साहब भी आ गए। पर एक गल मेरे च वखरी है कि मैं छुट्टी ते नहीं गया सिख कौम, मैं लग्या रहा जिन्ना चिर उठे नहीं है। उठाए है ये, हाँ भूतड़े होए सीगे, कदे कांग्रेस नूं वोट पा दिंदे सी, कदे बीजेपी नूं, कदे आम पार्टी नूं, कदे बादल दलिया नूं। इस तरह इन्हां नूं उठाया गया है। तो लीडर का काम है उठाना, लीडर का काम है डायरैक्शन देने, लीडर का काम है कि अगाह दे लई कौम का की रुख होऊगा। ये सारे काम लीडर दे है। जे लीडर कौम ही इहो जी कौम दे नाल सौ जाए तो फिर यह कौम किवें अपनी जिहड़ी गुरु नानक साहब ने सानू कहा ना असीं हिंदू है ना मुसलमान है, तो फिर असीं अपनी कौमीयत ते अपने धर्म नूं किवें रखांगे। धन्नवाद मान साहब तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू।